यस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेसन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना बच्चों। राइट, गुड इवनिंग सबको। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग। यस, सबको गुड इवनिंग बेटा। चैट बॉक्स, चलिए तो हम कोई रिकैप करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। राइट, तो मैंने चार्ट बना के रखा है। ओके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही चार्ट में लिखा है। कब जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, डेट लिखा है 12 मई 1820। और फिर उसके बाद में आपका कब कौन से सिटी में फ्लोरेंस, इसके वजह से उनका नाम फ्लोरेंस करके पड़ा, वो भी हमने देखा था। फिर कौन से कंट्री यानी इटली में हुआ था। ऑल राइट। उसके बाद में उनका जो एजुकेशन है फादर ने किया था घर पर ही। ओके, जो ही ओनली टॉट हर। ओके, उसके अलावा उन्होंने सीखा क्या क्या सीखा, मैंने आपको एक निमोनिक स्ट्रैटेजी याद करने के लिए इफ लेग करके याद करने के लिए बताया था आपको। इफ लेग, आई के लिए इटालियन, एफ के लिए फ्रेंच, एल के लिए लैटिन, ई के लिए इंग्लिश, जी के लिए जर्मन। सो इजिली आप याद रख सकते हो कौन सी भाषा उन्होंने सीखी। उसके बाद में स्टडीड, क्या क्या पढ़ा उन्होंने, हिस्ट्री और फिलोसफी पढ़ा था उन्होंने। हाँ बेटा, यूपीएस बोरकला, गुड इवनिंग सबको बेटा, गुड इवनिंग। उसके बाद में वो नर्स बन गई। बनने से पहले क्या वो लिखती थी, नोट्स लिखती थी। तो उसमें ये टुडे है बेटा, ओवर राइटिंग हो गया, टुडे है। टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल मी टू हिज सर्विस, ऐसे करके उसको गॉड ने कुछ सर्विस करने के लिए बोला था करके उसने सोचा मैं कुछ तो करके रहूंगी करके फिर नर्स बनने का निश्चय किया, जो उनके घर में पसंद नहीं करते थे। और वो बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल किया, किसके साथ, सिस्टर और पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स क्या सोचते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कि वो कंफर्टेबली सेटल हो जाए और मैरी अ रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी से शादी करे। पर वो कभी नहीं चाहते थे कि वो नर्स बने। ओके बेटा। और तो वो उस टाइम में क्यों ऐसे नर्स नहीं बनना चाहते, क्योंकि हॉस्पिटल नर्स को बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, और जो हॉस्पिटल्स है बहुत लिटिल अटेंशन यानी कि बहुत कम ध्यान देते थे। बेडशीट्स चेंज नहीं करते थे, पेशेंट्स के हाइजीन पर ध्यान नहीं रखते थे। तो ये सारा था। और हमने ये भी देखा था कि छुप के नर्स बनने का निश्चय किया राज से। और उसकी पहली पेशेंट थी उसकी ग्रैंड माँ, वहां तक ही हमने रोका था। ओके बेटा। और लास्ट क्लास में मेरे साथ शेयर किया गया था एक पोएट्री, मैंने समझा ट्रांसलेशन है, तो मैं वो पोएट्री आपको स्क्रीन में शेयर करना चाहती हूँ कि माई मदर के बारे में। ये देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। दिख रहा है बेटा? यस, चैट बॉक्स में बोलिए दिख रहा है तो। ये देखिए कितना बढ़िया से लिखा है अपने यूपीएस बरतरा कलम से, के यूपीएस बरतरा कलम से नजिया बेगम ने लिखा है 7th स्टैंडर्ड से। माई मदर्स नेम इज करके नाम मम्मा का लिखा है, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, शाहजहां बेगम। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि बहुत जल्दी उठती है। शी कुक्स टेस्टी फूड एंड उसके बाद में वह स्वादिष्ट खाना बनाती है। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। शी हेल्प्स इन द, क्या है लिखा है देखिए पढ़िए। उसके बाद में शी हेल्प्स का लिखा है, लाइट दिखा, शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज लिखा है। माई लव माई लाइफ माई मॉम, ये कहान ये लाइन जो है पोएट्री से लिया गया है, बहुत बढ़िया है ना बेटा। देखिए, थैंक यू सो मच। आपने खुद लिखी है ये कविता। वेरी गुड नजिया बेगम, सब लोग तालियां बजाइए नजिया बेगम के लिए 7th स्टैंडर्ड का। ऑल राइट, तो वेरी गुड। सो सब बच्चे ऐसे लिखिएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो सबने देखा, आपको दिखा क्या जो लिखा था? यस तो यस बताइए चैट बॉक्स में, मैंने स्क्रीन शेयर किया था, दिखा था आप लोग को? लेसन पर कंटिन्यू करें, यस तो यस बताइए बेटा कोई तो चैट बॉक्स में। राइट, तो लेसन कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका यस का। कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस बोरकला जो भी हमेशा बताते हो, प्लीज यस बता दीजिए।
ओके, राइट, यस, ओके। फिर फ्लोरेंस स्टेड, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। अभी हर कौन है? उनके ग्रैंड मा, यस बता दिया है। ऑल राइट, थैंक यू। हर, यहाँ पर हर कौन है? अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू यूपीएस बोरकला, थैंक यू सीएस साराया, ओके, एंड कॉम्पोजिट विद्यालय, सबने यस बता दिया है। तो यहाँ पे अभी पेज नंबर 52 में ही है, हम साथ साथ पढ़ेंगे, चलिए। तो इतना तक हमने छोड़ा था कि उसने सीक्रेटली प्लान किया और उसकी पहली पेशेंट थी उनकी दादी माँ। तो यहाँ पे हर, दादी माँ के बदले जो प्रोनाउन यूज किया है हर करके, सो शी स्टेड एट हर साइड। हर यानी कि ग्रैंड माँ के बगल में बैठ के उनको देखने लगी, देखभाल करने लगी। ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय। तो ग्रेजुअली यानी कि बहुत धीरे धीरे उसने, अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर के अलावा पुअर, गरीब लोगों की भी मदद करने लगी, जो गांव के, जो आसपास के गांव में रहती थी, विलेज नियर बाय। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was not trained। यानी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए ना बेटा एक नर्स बनने के लिए, तो उसको ऐसा महसूस हुआ, यानी कि उसने जान लिया कि वह है ना बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही है, यानी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो है ना प्रशिक्षित नहीं थी उस नर्सिंग में करके उसको मालूम पड़ा। सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। तो इसीलिए उसने पढ़ना शुरू किया, रीड बुक्स अबाउट the medicine। Then few years later क्या हुआ? She got an opportunity to go to Germany। उनको थ्रू थोड़े सालों के बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी, कैसे पढ़ने का अपॉर्चुनिटी, कहाँ पर जाने के लिए? जर्मनी में जाने के लिए। एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। और उसको नर्सिंग सीखने का एक हॉस्पिटल में उसको एक मौका मिला, ऐसे करके बता रहे हैं। वेन शी रिटर्न, अगले पैराग्राफ में जा रहे हैं, देखिए अभी हम पेज नंबर 53 में जाने वाले हैं, ओके, राइट। वेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, पेज नंबर 53 में ही है, ओके। वेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड शी बिकेम, क्या बन गई? देखिए, जो देखिए इससे हमको पता चलता है कि आपको अगर मन में आपको बहुत एक बर्निंग डिजायर है, यानी कि इच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, ऐसे करके। तो हम देखिए पढ़ेंगे उनको क्या है। तो यहाँ पर छोड़ा था हमने, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या बन गई वो अध्यक्ष बन गई एक संगठन की, करके बता रहे हैं हमको। ओके बेटा, तो एक मौका मिला उसको जर्मनी जाने का, क्या सीखने के लिए? नर्सिंग के बारे में एक हॉस्पिटल में। जैसे ही वो इंग्लैंड से, व्हेन शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जर्मनी से इंग्लैंड आई थी, वो क्या बन गई? सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, क्लियर है? इतना तक क्लियर है तो क्लियर बताइए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, बता दिया संगठन में, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? केयर ऑफ द सिक, ये जो है नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संगठन का, केयर ऑफ द सिक। इसलिए मैंने हिंदी में भी वही लिख के रखा है, उसका ट्रांसलेशन बीमार, बीमार की देखभाल करके मैंने यहाँ लिख के रखा है। और वो कहाँ पर था? इन लंदन। कहाँ पर था? इन लंदन, ओके। तो ये जो है केयर ऑफ द सिक, ये संगठन का नाम था और वो लंदन में था। शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेज, और वहां पे उसका क्या काम था, कौन सा रोल था उसका? शी बिगैन टू ट्रेन, ट्रेन है बेटा ये, ट्रेन, ट्रेन यानी कि परीक्षण देने लगी, किसको? नर्सेस को। अभी देखो वो हेड नर्स बन गई है। एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध हो गई थी। क्लियर है बेटा इतना तक? मैम प्लीज एक बार और जिया बेगम का किताब दिखा दीजिए प्लीज मैम। नेटवर्क इश्यू था हमारा। जरूर दिखाएंगे बेटा, जरूर दिखाएंगे, शेयर कर रहे हैं हम, देखिए, ओके।
दिख रहा है स्क्रीन? यहाँ पर देखिए, सब लोग देखिए, का नाम देखिए, मैं जूम आउट कर रही हूँ, नाम देखिए। ओके, नजिया बेगम का लिखा हुआ नोट। मैंने लास्ट टाइम सोचा था कोई ट्रांसलेशन है, क्योंकि छोटा सा चित्र दिखता है ना हमको जब चैट बॉक्स में भेजते हो। फिर मैंने उसको मोबाइल में कैप्चर करके जूम करके देखा तो मैं इतनी खुश हो गई कि बच्ची ने इतनी सुंदर सी एक कविता लिखी है करके। तो मैंने बोला जरूर शेयर करूंगी मैं इसको क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, नजिया बेगम थैंक यू। और आपके माम मम्मा को भी थैंक यू बोलिए, इतनी सुंदर है मम्मा है आपकी। ओके, अभी स्टॉप शेयर करती हूँ। ओके, ऑल राइट, थैंक्स मैम, बता दिया के पी के यूपीएस राइट। तो चलिए लेसन पर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा, हो गया ना आपका ये सब जान लिया ना? तो हमको अभी क्या मालूम पड़ा कि उनको नर्स बनने की इच्छा थी। पहले तो वो छुप के किया और अपनी दादी माँ का देखभाल किया, उसके बाद में क्या किया उसने, आसपास के गांव के लोग का भी इलाज करने लगी। मगर उसको मालूम पड़ा ऐसे ही आप लोग भी बच्चे, आप किस में आपकी कमी है, इंग्लिश जोड़ के पढ़ने का या याददाश्त रखने में, किस में आपको कमी है आपको जान के उस पर आपको कोशिश करनी है कि मैं उसमें अच्छा सा बनूं करके। ओके बेटा, तो ऐसे है ना, अगर आपको स्पेलिंग्स में लिखने के टाइम में मुश्किल हो रही है तो उसको 5 बार लिख के देखिए। ऐसा करके आप लोग, ऐसे ये इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेसन, हर एक लेसन से हमको कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए बेटा अपने रोज के लाइफ में, है ना बच्चों? तो यहाँ पर उसने खुद चल के, मैं किसी ने उसको बोला नहीं, वो खुद जाके मेडिसिन का बारे में पढ़ी। और फिर आगे जब मौका मिला, आपको मौका मिलता है तो आपको उस मौके को गवाना नहीं चाहिए। उस मौके को आपको ये करके हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिला, फिर वो संगठन कौन सा संगठन था, केयर ऑफ द सिक, उस संगठन का वो अधीक्ष बनी, यानी कि सुपरिटेंडेंट बनी। और फिर क्या है, नर्स की हेड बने लगी, बाकी लोग को भी वो ट्रेनिंग देने लगी, है ना? बहुत बढ़िया बात। चलिए तो अगला लाइन पे जाएंगे हम। और बहुत ही प्रसिद्ध हो गई, इतना तक हमने देखा था। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद में इन 1984 54 द क्रीमियन वॉर, इसको कैसे पढ़ने का, ई ए, ई ए या ई को हम ई का साउंड पढ़ते हैं फोनिक्स में। तो ये क्रीमियन 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 वॉर ब्रोक आउट, ये यानी कि एक वॉर का, एक युद्ध का नाम है। तो युद्ध जो है छिड़ गई थी। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि युद्ध जो है छिड़ गया। ओके, ठीक है, छिड़ गया। ओके, तो क्या हुआ था, द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू द प्लेस कॉल सेंचुरी इन टर्की। तो जो गवर्नमेंट ने है, उनको किसने, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, FN करके लिख रही हूँ बेटा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस जगह पर भेज दिया जो कि है सेंचुरी, जो कि तुर्की बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में टर्की बोलते हैं इसको। ओके, टर्की में भेज दिया उनको, क्या करने के लिए, क्योंकि युद्ध होता है तो बहुत लोग घायल होते हैं ना बेटा। तो घायल होते हैं तो उनको नर्स की जरूरत पड़ती है ना, तो है। तो फिर क्या किया उसको, शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेस, ने यहाँ पर छोड़ दिया, शी वॉज मेड द इंचार्ज। यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंग को ही इंचार्ज बना गया, किसके इंचार्ज, टीम ऑफ, कितने नर्स, 40 नर्सेस, 40 नर्स वहां पर थी इस युद्ध के, यहाँ पर, यहाँ क्रीमियन वॉर पर। और वहां पर 40 नर्स के वो ही इंचार्ज थी, वो ही हेड थी। ओके, द हॉस्पिटल एट सेंचुरी वॉज फुल ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स। ये जो हॉस्पिटल है, ये जो है वहां पर अस्पताल जो है, क्या कितने, पूरे इंजर्ड, यानी कि क्या बच्चों, घायल, घायल जो सोल्जर्स थे पूरे भर के थे वहां पर करके बता रहे हैं। ओके, जो घायल सोल्जर्स है वो वहां पर थे करके बता रहे हैं, ठीक है। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन है ना, बहुत खराब थी। तो उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो के हैं, अपना FN, बहुत ही हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत किया, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है अभी तक का?
तो ये तो ट्रेन का वर्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रशिक्षण है। और क्वाइट फेमस हमने पढ़ चुका है ना। इंचार्ज यानी कि उसका जो हेड है। ओके, वो बन गई थी। और क्या, कहाँ पर छोड़ा हमने? यस। सो फ्लोरिंग्स, तो क्या क्या किया उस हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए? क्या किया? शी क्लीन्ड। क्लीन्ड क्या है? हॉस्प अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन। तो ये जो हॉस्पिटल को है, उसने पहला पहला क्लीन किया। उसके बाद में बिल्ट अ न्यू किचन, यानी कि एक नया किचन, रसोई घर बनाया उसने। ओके। विच सर्व्ड बेटर फूड, तो इस रसोई घर में क्या मेन इम्प्रूव किया कि बेटर फूड, अच्छा खाना, जो मरीजों के लिए अच्छा खाना देने के लिए उसने एक बट उसको बेहतर बनाया। बेटर यानी बेहतर, हम बहुत क्लासेस में देख चुके हैं। विथ हर ओन मनी, और यहाँ पर देखिए बहुत एक बहुत विशेष क्या है, ये जो भी किया उसने अपने पैसों से। कितनी निस्वार्थ है ना, विथ हर ओन मनी। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है, सैंक्शन करके आने में थोड़ा टाइम लगता होगा ना, थोड़ा फॉर्मेलिटीज रखते हैं। तो जब तक उसने क्या किया, अपने पैसा ही डाल के ये जो है उसने अपना जो फूड है वो किचन में बेहतर करने लगा। विथ हर ओन मनी करके बता रहे हैं। शी बॉट न्यू शीट्स, उसने क्या क्या किया? शी बॉट यानी कि नई चादर, शीट्स। पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था ना कि चादर नहीं बदलते थे। तो उसने, बाई का पास्ट टेंस होता है बेटा बॉट, बाई बॉट होता है। तो उसने क्या खरीदे? नए शीट्स खरीदे। और क्लोथ्स, किसके लिए क्लोथ्स? पेशेंट्स के लिए, जो मरीज है ना, उसके लिए उसने क्लोथ्स यानी कपड़े खरीदे। ऑल राइट, सो व्हाट ऑल डिड शी डू टू इम्प्रूव द हॉस्पिटल? शी बिल्ट न्यू किचन, and built a new kitchen in the sense what? She made better food for the patients and with her own money, उसके खुद के पैसे से। और what did she do? She bought sheets and clothes, किसके लिए clothes? Patients के लिए, for the patients. All right, I hope it's clear. राइट। शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और सिर्फ उनको दिए खाना कपड़ा सिर्फ नहीं दिया, उनका टाइम भी दिया। क्या किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेंट मेनी आवर्स, मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, यानी उनसे बात करने में। टू देम मानी यहाँ पे कौन है? ये देम, ये पेशेंट्स के बारे में यहाँ पर देम करके बात कर रहे हैं। तो कितना बढ़िया बात है ना बेटा कि हम लोग यहाँ पे कोई कोई घर में आपने देखा होगा, माँ बाप होते हैं, काम करने जाते हैं और फिर उनका समय नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो यहाँ पर उसने ना कि अपना पैसा खर्च किया, ना उसके उसने अपना समय भी उन पे मरीजों पर खर्च किया। कितनी बढ़िया बात है ना। दोनों मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और जो बच्चों को देना है वो भी देना चाहिए हर एक पेरेंट को। तो आप भी जब बड़े बन जाओ और पेरेंट बनोगे, या आप अगर बड़े हो घर में, आपकी बहन या भाई कोई भी है, तो आप उनको जरूर अपना समय दीजिएगा। ये बहुत बढ़िया बात है बेटा, किसी को अपना समय देना। अगर हम अमीर नहीं हैं, हम किसी को पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जरूर हम समय तो दे सकते हैं ना बेटा। कितने अनाथ आश्रम है, मैं तो जाती हूँ अनाथ आश्रम में, बहुत अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा समय और मेरा जो नॉलेज है मैं जरूर उनको जाके बांटती हूँ, मैं उनके साथ जाके खेलती हूँ। तो आप भी बच्चे जाइएगा ऐसे अनाथ आश्रम में, सब जाके देखिएगा। ऐसे बच्चे है ना, बहुत कष्ट होता है उनको कि कोई नहीं है, तो उनको जाके आप अपना समय जरूर दीजिएगा। ऑल राइट, यस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आपको भी खुशी मिलेगी। ऑल राइट, शी स्पेंड मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। तो उसका क्या ये समय देने का क्या मतलब था? क्योंकि उनको है ना, ये मरीजों को है ना, उनको है ना कंफर्टेबल और हैप्पी, यानी आरामदायक और उनको खुश रखना था। कंफर्टेबल एंड हैप्पी, यानी कि ये सब छोटे छोटे, ये सब वर्ड्स आपको मैंने पहले ही लिख लिख के बताया है। कंफर्टेबल यानी आराम, हैप्पी माने खुश, पेशेंट यानी मरीज, ये लेसन में आया हुआ है, सेम सेम वर्ड्स है, इसीलिए मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ। बेडशीट्स हमने लिखा है चादर करके, हो है ना। यस और नो बताइए चैट बॉक्स में, तो वही वही वापस मैं हिंदी में नहीं मीनिंग लिख रही हूँ। ओके, आपको लिखना है तो मिस लिखिए हिंदी मीनिंग्स करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो मैं वापस लिखती हूँ। ओके,
ये तो घायल है, ये तो मैंने पहले नहीं लिखा था। और सोल्जर्स तो आपको आता है, सैनिक या संतरी जो होते हैं। मीनिंग्स लिखना है तो बोलिए। ओके मैम, बता दिया। ओके, नो नीड, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सब आपको बार बार आए हुए वर्ड्स ही हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो अगला जाए हम। तो हैप्पी टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड। तो ये जो पेशेंट्स को सर्व करने के लिए वो एक लैम्प है ना, रात को लेके जाती थी। ओके, इन हर हैंड। दिस इज हाउ शी गॉट हर नेम, द लेडी विथ द लैम्प। तो इससे ही उनको ये नाम, ये जो खिताब, टाइटल जो है उसको मिला, द लेडी विथ द लैम्प, द लेडी विथ द लैम्प। यानी रात में भी वो सोती नहीं थी, लैंप लेके इन मरीजों को, पहले सब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था ना बेटा, तो रात में जाके इन पेशेंट्स को वो देखती थी। तो उस टाइम में भी ये लैंप हाथ में लेके, पहले जमाने में सब ऐसे लैंप रहता था ना बेटा, ऐसे लैंप रहता था ना, तो ऐसे लैंप लेके वो हाथ में लेके अपने जाती थी, इसीलिए उनका नाम जो है, उनको ये खिताब मिला, द लेडी विथ द लैम्प। ओके, क्लियर। अगला जाऊं मैं। तो नए चादर दिए, कपड़े दिए मरीजों के लिए, और बहुत सारा समय भी बिताया उन्हें उनके साथ। और रात में वो लैंप लेके जाती थी उन पेशेंट्स को। ओके, रात को हाथ में जो लैंप है लेके जाती थी। अगला लाइन पर जा रही हूँ बेटा, मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ मैं। तो इसका चार्ट आप बना के भेजिए। यस, कौन कौन बनाएगा अगला चार्ट, मैं देखती हूँ। पहला वाला चार्ट मैंने बना दिया। फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। अभी रात को भी सोए बिना इतना काम करेगी तो क्या है, बीमार पड़ेगी ही। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमको, फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, यानी कि बहुत ही मेहनत किया, दैट शी वे फील वेरी इल, यानी कि बहुत बीमार पड़ गई बेचारी। ओके, तो इतना कठिन परिश्रम किया, वर्कड सो हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम या कठिन काम किया। ओके, तो बहुत ही बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। ओके, राइट, ओके। उसके बाद में शी रेफ्यूज टू रिटर्न, फिर भी वो है ना, शी रेफ्यूज, लोग ने बोला थी कि तुम घर चले जाओ, रेफ्यूज टू रिटर्न, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। परंतु इंग्लैंड वापस जाने को उन्होंने इनकार कर दिया। परंतु क्या है, इंग्लैंड वापस जाने को, वापस जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। ओके, कर दिया। ओके, राइट, ओके, इनकार कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बिकॉज, ओके, इनकार कर दिया। इन टू इंग्लैंड इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सेस। तो 1860 में उन्होंने द नाइटिंगेल, उनका नाम नाइटिंगेल है ना बेटा, तो नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस करके एक शुरू किया था उन्होंने, एक स्कूल शुरू किया था। ओके, बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस गेन्ड रेस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। बहुत बढ़िया, शी वॉज अ नाइस नर्स, कॉम्पोजिट विद्यालय बोल रहे, हाँ बहुत बढ़िया, यस। तो इनके वजह से, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वजह से बहुत, ये जो गेन्ड रेस्पेक्ट, नर्सेस गेन्ड रेस्पेक्ट, ये नर्सेस है ना, दे गेन्ड रेस्पेक्ट। पहले जमाने में क्या पढ़ा था हमने, कि नर्सेस को रेस्पेक्ट नहीं देते थे, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पैराग्राफ में। और उनको बहुत पैसा भी कम मिलता था, और उनको आदर सम्मान भी नहीं मिलता था। मगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मेहनत के वजह से अभी क्या हुआ, 1860 के जमाने में क्या हुआ, नर्सेस को सम्मान मिलने लगा। ओके, दे गेन्ड रेस्पेक्ट, वही बोल रहे हैं, उनके एफर्ट्स, यानी कि उनके एफर्ट्स यानी उनके प्रयासों से। ओके, उनके प्रयासों से क्या हुआ, नर्सेस को सम्मान मिलने लगा। ओके, सम्मान मिलने लगा, गेन्ड रेस्पेक्ट यानी कि उन्होंने वो हासिल किया उन्होंने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड इन ऑन ऑगस्ट 1910 इन लंदन। फिर उनका देहांत कब हुआ, डाइड
अगस्त 13 1910, कहाँ पर? इन लंदन। ओके। She was the one who brought the significant changes in the field of nursing. तो वो एक ही है, वो एक ही इंसान है जो बहुत significant चेंजेस, यानी कि बहुत सारे बदलाव लाई ना बेटा। चेंजेस इन द फील्ड ऑफ, यानी कि क्षेत्र में, फील्ड ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग के फील्ड में वो बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव लाई करके बता रहे हैं। ओके बेटा, तो ये क्या बता सकते हैं हम सिग्निफिकेंट को? महत्वपूर्ण बदलाव लाई किसमें? नर्सिंग के क्षेत्र में। फील्ड यानी क्षेत्र होता है, एरिया, फील्ड, ये सब क्षेत्र होता है। नर्सिंग तो नर्सिंग ही बोल सकते हैं। ओके बेटा, तो वो एक ही इंसान है जो बहुत सारा चेंजेस लाई थी हमारे क्या बोले, नर्सिंग के फील्ड में। शी वॉज अ नाइस नर्स, यस। बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर बता दिया है सब लोग ने। बहुत बढ़िया, तो लेसन समझ में आया ना बेटा? तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, इस लेसन पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो लेसन है, दो भाग में हमने किया था। लास्ट क्लास में पेज नंबर 52 में हमने खत्म किया था, इस क्लास 53 पेज हमने देखा था। और ऐसे ही आप लोग, ऐसे जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है 52 का, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग है ना 53 का आप लोग ऐसे चार्ट बनाइए। आप लोग क्या बना सकते हैं कि कौन से संगठन में वो बनी थी सुपरिंटेंडेंट, और कौन सा वॉर था, कौन सा वॉर में उन्होंने जाके नर्स की हेड नर्स बनी थी। और आप क्या बता सकते हो कि उन्होंने अपना योगदान कैसे दिया था अपने हॉस्पिटल को क्लीन कर रखने के लिए, और उसके बाद में कैसे उन्होंने वापस जाने के लिए मना करके वो खुद बीमार पड़ के अपने मरीजों के लिए उनको जो उनकी जान त्याग कर दिया। अगस्त 1910 को उनका देहांत हो गया। और उनके वजह से ही ये जो सारे नर्सेस को इतना सम्मान मिलता है आज। इतने सारे नर्स आजकल पढ़ाई करके इतना पैसा खर्च करके नर्स ट्रेनिंग जाते हैं, तो ये सब इनका ही योगदान है। ऑल राइट, तो आज इतना ही बच्चा। अगली कक्षा में मिलेंगे हम, और इनका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। आपको और कोई लेसन पर्टिकुलर में चाहिए, आप बता सकते हो। आप कौन सा लेसन में अभी कर रहे हो आपके स्कूल में? क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा लेसन आप कर रहे हो? लेसन यही लेसन कर रहे हो कि अगला लेसन कुछ कर रहे हो? बता सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में बताइए, तो मैं कंक्लूड करती हूँ आज का क्लास। चलिए, अभी तक थैंक यू मैम। के यूपीएस अमिनी ने बताया है, थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है, के यूपीएस। थैंक यू सो मच आपके लिए। तो आज मैं सेशन कंक्लूड करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।